गाइस, आज का डेट है 18। आज है ट्यूसडे। आज का अपडेट आप लोग को दे देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आज है ट्यूसडे। पहले हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 के अंदर ना आज ना फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग किधर हुआ? मार्केट देखो, डेली में क्या हो रहा है ना, सेलिंग हो रहा था। ये इंटरनली प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे था, इसके नीचे हम लोग को पुट लेना था। ठीक है, बट कल मार्केट ने क्या किया था पता है ना? कल मार्केट ने इधर से बाइंग कर दिया है, ट्रैप किया हुआ है। ठीक है, नीचे से। और ट्रैप तो किया है, इम्पोर्टेंट क्या था ना, ये टू कंटिन्यूस सेलिंग हो रहा था, कंटिन्यूस रेड में ही है। ठीक है, ये इंटरनली लेवल्स के हिसाब से हम लोग सेल कर रहे थे कल, अगर ट्राई कर रहे थे तो। बट एक्चुअली जब कंटिन्यूस सेलिंग होता है तो वो हमेशा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, वो ब्रेकआउट कभी सस्टेन नहीं होता है। तो कुछ उसी प्रकार से हम लोग को दिखा। अब ये क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। आज क्या व्यू था, ये इंटरनल जोन हो चुका है। इंटरनल जोन में हम कैसे ट्रेड करते हैं? इंटरनल जोन में अगर ये मार्केट, अब देखो इंटरनल जोन है, इस लेवल्स के 0.5 के नीचे सेलर्स ऊपर से प्रेजेंट ही है। अब ये इंटरनल प्राइस एक्शन, उसके भी 0.6 के लेवल्स पे मार्केट, ठीक है, रेजिस्टेंस पे। प्लस अभी हम लोग जैसे ही 1 घंटे में जाएंगे ना, और ऊपर से मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ है, 1 घंटे में जाएगा ना मार्केट में, हम लोग को क्या दिख रहा है? ये स्ट्रेच बाइंग दिख रही है, ये स्ट्रेच बाइंग, ये स्ट्रेच बाइंग हुआ है। मार्केट ने स्ट्रेच बाइंग तो किया हुआ है, प्लस हम लोग को क्या दिख रहा है ना, स्ट्रेच बाइंग के साथ हम लोग को ऊपर रेजिस्टेंस पता था। मार्केट ने फर्स्ट ही 5 मिनट्स में देखो, मार्केट ने सेलिंग किया। ठीक है, सेलिंग किया। अब यहाँ से क्या हम लोग क्या सेल ले सकते हैं? प्राइस एक्शन बिल्ड होएगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ से बिल्डअप हो चुका है बायर्स का, ट्रैप हुए और बिल्डअप हुआ है किन का? बायर्स का। तो नीचे से बायर्स प्रेजेंट रहेंगे, बट ऊपर से सेलर्स भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ऊपर से सेलर्स भी प्रेजेंट रहेंगे। अब इंटरनल रेंज में हम लोग, ठीक है, ऊपर से सेलर्स भी प्रेजेंट है और नीचे से बायर्स भी प्रेजेंट है। तो इसमें कैसे ट्रेड होता है ना, अगर ये कंटिन्यूएशन बाइंग होता तो हम लोग ऊपर से सेलिंग करते, क्योंकि रेजिस्टेंस रहता तो हम लोग रेजिस्टेंस के पास से किधर से भी शॉर्ट करते। ठीक है, और क्योंकि कंटिन्यूएशन बाइंग नहीं हो सकता। बट यहाँ पे क्या होता ना, इंटरनल रेंज में ही मार्केट ने इधर जाकर क्या कर लिया, रेजिस्टेंस ले लिया। मतलब मार्केट ने और नीचे से सपोर्ट में हम लोग बाइंग नहीं कर सकते इसके अंदर। क्यों? रीज़न पता है आप लोग को? इसके अंदर हम लोग बाइंग क्यों नहीं कर सकते? इंटरनली बाइंग है। हम लोग दो चीज़ के नीचे है। हम लोग किसके नीचे है? हम लोग डेली टाइम फ्रेम के, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी नीचे थे, और इंटरनली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी नीचे। और ये कल एक बाइंग कैंडल बना है। फर्स्ट कंफर्मेशन में हम लोग नीचे से बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने बाइंग का भी व्यू, बाइंग का भी ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, अभी तक देखो, तो इंटरनली बाइंग में हम लोग तुरंत बाइंग नहीं कर सकते, एक कैंडल के ऊपर डिपेंड हो गए। इसके लिए हम लोग ने नीचे गिरा ना मार्केट, तो हम लोग ने नीचे से सपोर्ट बनने के बाद बाइंग नहीं किया, जो हम लोग करते हैं यूजुअली। वो हम लोग ने सपोर्ट क्रिएशन के बाद बाइंग नहीं किया, और वो हमारा सही भी हुआ। देखो मार्केट सेल ऑफ हुआ, प्राइस एक्शन बना, सेल ऑफ का पहला कैंडल बना, फेक हो गया। लोगों ने, बहुत लोगों ने सेल करने की कोशिश की, बट सेल ऑफ करना चाहिए था क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम में सेल नहीं करते। लोगों ने सेल किया, प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ, फेल हो गया। अब क्या बना यहाँ पे? क्या बन गया? हैमर बन गया। ठीक है, ये कल वाला सेटअप ही फॉर्म हुआ है। देखो कौन सा सेटअप, कि मार्केट ने सेलिंग किया, ट्रैप हुए। मार्केट का व्यू कौन सा है? बुलिश है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश है। सेल ऑफ करने की ट्राई किया, ट्रैप हुए, यहाँ से प्राइस एक्शन बिल्ड हो गया, 2-5 मिनट का कैंडल बाइंग चले गया अच्छी से स्ट्रांगली। अब देखो ये जब स्ट्रांगली बाइंग कैंडल बन गया, उसके बाद कल वाला ही डोजी सेटअप क्रिएट हुआ, डोजी पॉज कैंडल। और उसके बाद देखो इधर प्रीमियम में देखो पॉज कैंडल तो क्रिएट हुआ, देखो कितना पॉज कैंडल क्रिएट हुआ। ये देखो यहाँ पे सेलिंग पड़ा हुआ है 15 मिनट से इधर से, और यहाँ पे पॉज कैंडल, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया, जो हमारा कल कितना अच्छा सपोर्ट किया था ये लेवल्स पे। ये देखो, ये कैंडल के बाद मार्केट कितना ऊपर जा पाया? कुछ ऊपर जा पाया? बिल्कुल भी नहीं जा पाया। इसलिए हम लोग ने लिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर से सेलर्स है, यहाँ पे ऊपर से सेलर्स है ही, प्रीमियम में भी सेलर्स है, प्लस हम लोग को तो पता ही है ऊपर
ऊपर से मेन सेलर्स है, उन लोग ने सेल ऑफ करवाया इस बार, और नीचे से बाइंग करने की हम लोग कोशिश ही नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी हम लोग ने तुरंत सेल नहीं किया, क्यों? क्योंकि अब इंटरनल 5 मिनट में भी बायर्स आ चुके हैं। अब ये सेल ऑफ हुआ है, अब ये बायर्स अगर अपर लेवल्स पे सस्टेन नहीं करेंगे ना और सेल ऑफ ट्रेड मिलेगा ना, तो हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं सेल ऑफ का। क्यों? हमारा प्राइस एक्शन क्या है? बियरिश ही है मार्केट के अंदर, क्या बियरिश ही व्यू है हमारा एक्चुअल। ये ब्रेकआउट हो सकता है ये 5 मिनट में, अभी मैं वो बाद में बात करूँगा। ये अभी मैंने जस्ट एनालिसिस किया था पिछले बार का, जो हम लोग ने सेटअप पे ट्रेड किया ना, उसी बेस पे दिखाता हूँ। एक सेकंड दिखाई देता हूँ। ये देखो पिछली बार देखो यही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, मार्केट सेल ऑफ हुआ था, सपोर्ट क्रिएट किया है, ऊपर जब सस्टेन नहीं हुआ ना तब जाके ये सेल ऑफ हुआ। वैसा ही कुछ हो रहा है अभी भी कि मार्केट वही, ये देखो वही सेल ऑफ हुआ है। प्राइस एक्शन किसका? बायर्स का बिल्ड हुआ है। अगर अपर लेवल्स पे सस्टेन नहीं होगा ना तो यहाँ से ब्रेकआउट हम लोग देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अभी देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ। ये बेस पे हम लोग ने अभी तक ट्रेड तो नहीं किया, ठीक है, देखो। और एक और चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल्स में। ये देखो कुछ नहीं, वैसे तो कुछ अभी है नहीं, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी देखो सेम सिचुएशन, बैंक निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने इसको हाई ब्रेक किया हुआ है अपर लेवल्स पे स्ट्रांगली, ठीक है। बैंक निफ्टी ने अपर लेवल्स पे हाई ब्रेक किया हुआ था, इसके ऊपर चल रहा था, बट इसके ऊपर तो चल रहा था, बट ये जब यहाँ से ये जो प्राइस एक्शन है ये इंटरनली नीचे आ चुका है। अब ये इंटरनल प्राइस एक्शन बिल्ड कर रहा है डाउन साइड में। अब यहाँ से हम लोग पुट साइड में ट्रेड बना सकते हैं, देखते हैं, अभी मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। ये यहाँ पे अभी देखता हूँ, मैंने एनालिसिस नहीं किया बैंक निफ्टी का, ऐसे ही यूजुअली बोल दिया, बट नीचे से बायर्स है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है ना, कि पुट साइड ले सकते कि नहीं। एक्चुअली नहीं ले सकते, ये इंटरनल पुट साइड चल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म पुट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा बिल्डअप दिखा हुआ है बायर्स का। और ये वी शेप ऐसे तो जाएगा नहीं सेलिंग 1 आवर में। अभी आप लोग के सामने ही कर लेते, चलो एनालिसिस। वी शेप तो सेलिंग होएगा नहीं। अभी क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन किस में बन रहा है, देखो वी शेप फॉलो होएगा नहीं। फर्स्ट 15 मिनट हम लोग को क्या दिखा दिया, सेलिंग दिखा दिया, सेलर्स दिखाए, बायर्स आए, सेलर्स बायर्स। अब देखो ये बायर्स नीचे से आए हुए, ठीक है, ये पूरा इतना, यहाँ से कौन है, बायर्स का एरिया है, यहाँ से कौन है, सेलर्स का एरिया है। तो ये अब जोन मिल चुका है मार्केट को। मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक डाउन करेगा ना तो इस लेवल्स पे आके ही सपोर्ट ले लेगा और यहाँ से कुछ बाइंग फिर करेगा, ठीक है, यहाँ से प्राइस एक्शन बिल्डअप करके, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बाइंग करने का ही देखना है। अभी हम लोग के लिए सेलिंग है ही नहीं बैंक निफ्टी के अंदर एक्चुअली, ठीक है। तो अगर गिर भी रहा है ना तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो हाँ, एक और चीज़, एसीसी में आज हम लोग ने एक पुट साइड का ट्रेड बनाया था, उसके अंदर का लॉजिक बता देता हूँ। एक सेकंड, मनी कंट्रोल में गए थे हम लोग। मनी कंट्रोल में हम लोग को क्या दिख रहा था, मार्केट ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ था, ठीक है। कितने मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में ये वाला डोजी जैसे ही बना ना, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था इंपॉर्टेंट वाला। ये जैसे डोजी क्रिएट हुआ ना, हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल किया, ठीक है। यहीं पे ये कैंडल पे सेल किया, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा था। ये देखो प्राइस एक्शन, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, ये बार बार आएगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, सेल हो रहा था, प्राइस एक्शन। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट डोजी कैंडल में हम लोग के लिए ये पॉज हुआ, हम लोग के लिए ये सेल ऑफ हुआ। ये हमारे को पता था एक कैंडल तो सेल ऑफ होता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल सेल कर दिया, वो हमारे लिए क्या होता है, ये होता है स्कैल्पिंग सेटअप होता है, ठीक है। बट हमारा तो ट्रेड इसके हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ने सेल को होल्ड रखा। बट यहाँ पे जब ये प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ 2 कैंडल का, फिर यहाँ पे हम लोग को ये बिल्ड होते हुए दिख रहा था ना, ये कंटिन्यू, तो हम लोग ने एग्जिट कर दिया। अभी ये फॉलो कर रहा है अभी भी स्टिल, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्ड होएगा ना तो यहाँ तक का हमारा टारगेट है, ठीक है। बट हम लोग ने इधर ऐसे लिया हुआ, ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ आप लोग को, एक सेकेंड। कोटक में 31 रुपीज़ का लॉस लिए, 5 क्वान्टिटी लिया था। देखो वह 1833 पे बाइंग किया था, 1837 में 4 क्वांटिटी एग्जिट कर दी, बाई कर लिया था, क्योंकि ये वाला यहाँ पे ये जब सेलर्स थे वही चले गए, तो फिर ये प्राइस एक्शन बिल्डिंग वाला, तो एक क्वांटिटी को इधर होल्ड किया, इसको निकाल दिया, ठीक है। चलो, तो एक अपडेट वीडियो है 18 तारीख, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस है, यहाँ से कंटिन्यू करने का कोई होप्स है क्या, है होप्स है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट अगर जाएगा तो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब क्या मैंने 1 घंटे के हिसाब से ना, मार्केट ने ये जो प्राइस एक्शन बिल्डअप किया था,
तो नीचे से ना बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हुए, यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, बहुत यहाँ पे खिंचाई हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बायअप है। अब मार्केट ना ये जो इंटरनली सेलिंग कर रहे हैं 5 मिनट में, उसके अंदर ठीक है, ये 5 मिनट में इंटरनली सेलिंग कर रहे हैं ना, ये बायर्स आए। अब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन तो बना है, बट ये मैं ले नहीं सकता। ये क्या है, ये देखो, ये 4 कैंडल हुआ, ये 4 कैंडल ने 1 घंटे का कैंडल क्रिएट किया, सेलर्स बायर्स सेलर्स, ठीक है। बट अब ये वाला ना, ये जो 2 कैंडल्स है, ये फर्स्ट 5 मिनट और ये सेकंड 5 मिनट ऑफ 1 आवर है, ठीक है, और इसका भी। अब ये कंटिन्यूएशन सेल ऑफ हो गया। कंटिन्यूएशन में हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? हम लोग को पता है नीचे से कौन है, सपोर्ट्स है। पहली बात तो बायर्स 1 घंटे में कौन आया हुआ है, फुल बायर्स आए हुए, जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई हुई है। 15 मिनट में प्राइस एक्शन तो बिल्ड किया, बट नीचे से बायर्स है, तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बन के भी रिकवरी हो सकता था, ऐसा भी कुछ हो सकता था। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट फॉल हो रहा है। अब ये कंटिन्यूएशन में हम लोग ट्रेड तो कर ही नहीं सकते, तो हम लोग ने इधर नहीं लिया। और प्रीमियम भी इतना कुछ खासा सपोर्ट दिख नहीं रहा है। देखो ये देखो, यहाँ पे जब ये देखो, ये कैंडल्स देखो, प्रीमियम के लो के नीचे था ये वाला कैंडल, देख लो, ये 5 मिनट्स का कैंडल, जो फर्स्ट 5 मिनट, सेकेंड 5 मिनट्स, 1 घंटे का और 15 मिनट का, देख लो प्रीमियम। देखो कहाँ है प्रीमियम, देखो इसने अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया एक्चुअली। 1 सेकेंड जूम करता हूँ आप लोग के लिए। ये देखो, ये कैंडल ने पिछली बार का हाई भी ब्रेक नहीं किया और इधर लो ब्रेक हो चुका है। प्रीमियम सस्टेन भी नहीं कर रहा इतना। फिर देखो, इसने ब्रेक किया बट सस्टेन ही नहीं कर रहा। प्रीमियम्स के अंदर भी अभी तक कोई पुट साइड में इतना कोई सपोर्ट नहीं है। इधर आके जब अगर अभी होल्ड करके ब्रेक करेगा ना, तब जाके मेरे को लगता है सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 15 मिनट में भी ऐसा कुछ खास है नहीं। देखो अब थोड़ा सा मेरे को लगता है सपोर्ट मिलेगा। अब देखने दो मेरे को थोड़ा सा, अगर अब ट्रेड मिलेगा ना, अब लूँगा, अभी तक तो लिया नहीं, देखते चलो। तो ये गाइस एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है 18 तारीख का। देखो मार्केट में क्या हुआ ना, एक्सप्लेनेशन वीडियो मतलब ट्रेड कौन सा मैं लेने वाला था, क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है, दिखाता हूँ चलो। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में मार्केट के अंदर मैंने आप लोग को पहले ही बोला था, नीचे से कौन है, बायर्स है, ऊपर से कौन आ चुके हैं, सेलर्स है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है इस प्राइस एक्शन का, ठीक है। अब इस प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंटरनल हो चुका है। ये इंटरनली नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है ट्रैप करके। अब ये बाइंग हुआ है तो ये सेलर्स आ रहे हैं, तो ये क्या खींच दे कि वी शेप हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो फिर वी शेप हो ही नहीं सकता, तो नीचे से क्या है, बायर्स तो आएंगे। अब नीचे से जब बायर्स आएंगे तो क्या मैं नीचे से बाइंग कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनल है। इंटरनल है, अपर लेवल्स पे जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अपर लेवल्स पे स्टिल सेलिंग बची हुई, उसके सेलर्स अभी भी है। प्लस ये इंटरनल के अंदर में इंटरनल बाइंग करने वाला हूँ, तो फिर इंटरनल नहीं हो सकता, इतना इंटरनल बाइंग नहीं कर सकते अपने लोग, तो फिर मैंने अभी तक अवॉइड किया था। अब देखो इंटरनली में 2 बार हुआ। देखो 15 मिनट में मार्केट ने सेलिंग किया, यहाँ पे बेस बनाया, इंटरनली में हम लोग ने बाइंग किया, नहीं किया है। हम लोग ने आपको बताया था रीज़न, इंटरनल हम लोग नहीं कर सकते। अब क्या हुआ ना, अब यहाँ से क्या हो सकता है, 2 चीज़ हो सकता था। मैंने बताया था कि सेलिंग भी हो सकता है, ठीक है। सेलिंग होएगा क्यों, तो अपर लेवल सस्टेन नहीं करेगा तो सेलिंग हो जाएगा कंटिन्यू, तो वैसा ही हुआ। अपर लेवल सस्टेन नहीं किया और कंटिन्यू सेलिंग हो गया। बट इधर अगर कोई प्राइस एक्शन बिल्डअप होता ना, तो हम लोग थोड़ा सा एक चांस ले सकते थे। बट इंटरनली अभी भी बाइंग था, तो हम लोग इसको अंदर सेल ऑफ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमने सेल भी नहीं किया, क्योंकि हमारा व्यू स्टिल अभी भी, हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो इंटैक्ट है कि बाइंग साइड में। तो अब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गया इंटरनली में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो गया। तो क्या हुआ ना, हम लोग को पता चल गया इंटरनली में जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रहा है। ये देखो, ये 2 कैंडल्स, ठीक है, ये 2 कैंडल इसका था, ये वाला कैंडल का, ठीक है। 1 सेकेंड रुको, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ ना, उसके बाद ये 2 कैंडल्स, ठीक है, ये 2 कैंडल्स इसके थे, ठीक है। ये बाइंग करके मतलब बायर सस्टेन नहीं कर पाए और सेलर्स आए, ठीक है। ये कैंडल फॉर्म हुआ, वो 1 घंटे का कैंडल भी फॉर्म हो गया। अब
इधर से क्या होता है, बायर्स आते क्योंकि बायर्स का एरिया है, तो बायर्स आए बट ये क्या हो गया, सब सस्टेन ही नहीं कर पाए बायर्स, और उसी कैंडल में फर्स्ट कैंडल ही ब्रेक कर दिया। तो अब 1 2 3 कैंडल हो गया। फिर हमारा लॉजिक क्या होता है, 5 कैंडल का, 3+2 का लॉजिक होता है। क्या होता है, 3+2 का लॉजिक, 5 कैंडल का, कि भाई अगर 3 कैंडल फॉर्म हो गया है एक साथ रेड, तो उसके बाद एक कैंडल बहुत बड़ा बन जाएगा, या तो उसके बाद 2 कैंडल छोटे छोटे बनेंगे, कि छोटे छोटे बनेंगे कि मार्केट के अंदर सेलिंग वीक हो रही है। ठीक है, तो वही हुआ, 3 कैंडल्स बने। उसके बाद देखो 1 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग से, ये स्ट्रॉन्ग से वीक बनने लग गए, ये कैंडल्स वीक होने लग गए सेलर्स के। ठीक है, 3 कैंडल्स वीक हो गए। ठीक है, वीक हुए ना, वीक होते ही हम लोग को क्या दिखा, स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बना नहीं, वीक कैंडल्स होने लग गए। अब यहाँ से मेरे को रिवर्सल कैंडल्स का होप था कि ये कैंडल ही रिवर्स हो जाएगा, बट इसने और वीकनेस दिखा और इसने दिखा दिया कि हम भाई यहाँ से बाइंग होने वाले। ये कैंडल जैसे बना ना, क्योंकि 5 कैंडल्स होना था, 6 कैंडल हो चुके हैं, छठा कैंडल जो बना है ना वो बायर्स का, ये बायर्स का ही कैंडल है ये, क्योंकि स्लो सेलिंग है ये, स्लो, और दिखा दिया कि भाई हम और ब्रेक नहीं कर पा रहे, जबकि इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, ठीक है, सपोर्ट हम लोग और ब्रेक नहीं कर पा रहे, तो इसने दिखा दी। और इधर से प्राइस एक्शन जब बिल्ड हुआ तो हम लोग को पता चल गया यहाँ से बाइंग होएगा। देखो यहाँ से क्या हुआ, उसके बाद प्राइस एक्शन बना, बिल्ड हुआ और ये ब्रेकआउट दे दिया, बट हम लोग बाइंग भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अब इंटरनली के अंदर अपर छोटे टाइम फ्रेम में भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख गया है, तो हम लोग बाइंग भी नहीं कर सकते। बाइंग जाएगा बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिजेक्शन हम लोग को फेस करने पड़ सकते हैं ये बाइंग फॉर्मेशन के लिए। प्लस कोई क्लियरिटी भी नहीं है अभी, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम में तो अभी भी मार्केट क्या बोलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे से सपोर्ट तो दिखा रहा है, बट स्टिल अभी भी ऊपर से 0.6 का रेजिस्टेंस है, ये बड़े वाला तो है ही, प्लस इंटरनली भी रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, और उसके अंदर इंटरनली स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, तो यहाँ से ना पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कंटिन्यूएशन भी कर सकता है। अब कैसे कंटिन्यूएशन है ये नहीं पता है, ये क्लियरिटी नहीं है, पर बाइंग का क्लियरिटी था, और ये अब सस्टेन करेगा नहीं सस्टेन करेगा ये क्लियरिटी नहीं। तो हम लोग ने ना यहाँ पे ना कॉल साइड का भी ट्रेड नहीं बनाया, और बनाते तो भी हम लोग को कुछ ज़्यादा खासा पॉइंट्स नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने ना सब कुछ अपने बुक में लिखा है, आप लोग को एक सेकेंड ये पॉज करके रीड करना, इधर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। एक सेकेंड में इसका ना फ़ोटो भी फाड़ लेता हूँ, ये अपलोड कर दूँगा मैं, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, फिर बाद में मैंने यहाँ पे लिखा था ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ पर ले नहीं सकता क्योंकि ये इंटरनली है। ठीक है, ये आप लोग ने होपफुली आप लोग को मैंने ऐड कर दिया होगा तो रीड कर लिया होगा। तो अब अभी हम लोग ने इधर कुछ भी नहीं किया, और ACC के अंदर भी हमारा सेम व्यू बना हुआ था। ACC के अंदर भी हम लोग का यहाँ पे एक पुट साइड का बना हुआ था, ये देखो ACC के अंदर भी यहाँ से हम लोग को एक पुट का मिल रहा था कि बायर्स नहीं आ पाए और बायर सस्टेन नहीं कर पाए, सेलिंग मिलेगा। बट ये सेलिंग ने देखो लो ही ब्रेक नहीं किया, ये वाले सेलिंग ने लो ही ब्रेक नहीं किया, अपर लेवल्स भी नहीं जा पाया, लो भी ब्रेक नहीं किया, मतलब सेलर्स वीक है। बायर्स तो चलो सस्टेन नहीं किए, बट सेलर्स तो और वीक है कि सेलिंग ब्रेक भी नहीं कर पाया, मतलब बायर्स स्टिल है। तो देखो उसके बाद मार्केट खींच लिया। तो हम लोग अगर कॉल साइड में ट्रेड बनाते तो प्रॉफिट होता है। हम लोग ने इधर यहीं पे पुट लिया था, फिर उसको मैंने तुरंत ही एग्जिट कर दिया। देखो 10 क्वांटिटी मारा था, तुरंत एग्जिट कर दिया क्योंकि उसने लो ही ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो हो गया आज का होपफुली सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट। अभी तक हम लोग ने कुछ ट्रेड नहीं किया, कुछ ज़्यादा खासा ट्रेड नहीं है, ये देख लो जो भी चल रहा है ये चल रहा है। ठीक है, तो मिलते ये कैसे 26 रुपये, चलो ठीक है जो भी है ये है। आज का स्टॉप लॉस इतना ही हुआ है, ट्रेड नहीं किया, अगर कुछ बनेगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलो।